तो ये जो 21 डेज़ का चैलेंज है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 21 डेज़ तक चलने वाला है। वो बोलते हैं ना कि किसी भी वर्क को आपको अगर प्रैक्टिस में लाना है तो 21 डेज़ तक कंटिन्यू से करेंगे तो बट नेचुरल वो आपकी हैबिट बन जाएगा। तो पहले भी मैंने 6 मंथ के लिए योगा क्लास ज्वाइन किया हुआ था, कंटिन्यूएशन में था, बट बीच तो मेरे दिन की शुरुआत हमेशा ही होती है मेरे महादेव के नाम के साथ, महादेव को जल अर्पित करके और योगा के साथ में, जो कि मुझे पॉजिटिव चार्ज तो करता ही है, साथ में मेरी इनर पीस को भी मेंटेन रखता है, डेवलप करता है। और जब भी मैं डिस्टर्ब होती हूँ तो बस महादेव को ही जपती हूँ, और ये अभी नहीं, सालों से मेरी प्रैक्टिस में है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू अगेन इन अनदर डे ऑफ फिटनेस चैलेंज डे 4। तो रूटीन की तरह हमेशा से कुछ बेसिक स्ट्रेचेस मैं करती रहती हूँ, लेकिन एज़ यू नो थ्रू माय वीडियोस कि 21 डेज़ के चैलेंज में हमने फिक्स किया है कि हाफ एन आवर कंप्लीट योगा एंड देन नेक्स्ट 20 to 30 मिनट्स इज़ एज प्राणायाम एंड मेडिटेशन। तो ये अभी हमने प्रॉपर प्रैक्टिस रूटीन की 4:30 से उठ के इसको करना ही है। और 5 बजे ही आप देखिए काफ़ी अच्छा उजाला हो गया है। और आज छत में ना जा कर के मैं पीछे गई और इस हरियाली को देख के ना, स्पेशली गर्मियों के दिनों में, ना सिर्फ दिल को सुकून मिलता है बल्कि आँखों को भी बड़ा सुकून मिलता है। तो थोड़ी देर मैं पहले यहाँ पर बैठ गई थी 10 मिनट के लिए, तो बड़ा अच्छा लगता है। कभी कभी ना मन करता है कि बस कुछ ना बोला जाए, कोई हमसे कुछ ना बोले, बस हम अपने में रहें। ना हमारी खुद से बात होती है ना किसी और से बात होती है, बस कुछ देर चुप से बैठने का मन करता है। तो बस ऐसे ही कुछ 10 मिनट अपने साथ बिताने के बाद हमने शुरू किया अपना ये योगा रूटीन। तो बेसिक आसनास मैं रूटीन में वही करती हूँ, कुछ कॉमन बेसिक आसनास मैं आपको पहले भी मार्क कर चुकी थी, बस वही मेरे रूटीन में रहते हैं। कभी 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 एक दो आगे पीछे रहते हैं, तो कुछ स्टैंडिंग कर लेती हूँ, कुछ सिटिंग कर लेती हूँ, ताकि बैलेंस हो जाए कि खड़े खड़े अगर थकान सी हल्की लग रही हो तो फिर बैठ के कर लो। बेसिक स्ट्रेचिंग, रोटेशन और सूर्य नमस्कार के 10 सेट तो मैंने करने ही करने होते हैं। और कुछ कुछ मुझे बीच में और याद आ जाता है और मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा सा और कर लेती हूँ, तो मैं उनको इन्वॉल्व कर लेती हूँ। तो ये कुछ बेसिक आसनास करने से जो मैं फॉलो करती हूँ वो मेरी बॉडी नीड, यानी बैक पेन, शोल्डर पेन, इन चीज़ों पे काम करता है। मेरी बॉडी फिटनेस के लिए जो मुझे रिक्वायर्ड लगते हैं मैं वो सेलेक्ट करती हूँ। लास्ट हमने डीप इनहेलेशन के साथ में अनुलोम विलोम को किया और ओम चैंटिंग। तो अभी समर जो है ना एकदम पीक पे है, बहुत गर्मी है। और आज आसमान में काफ़ी बादल से घिरे हुए थे सुबह, अभी थोड़ा थोड़ा सा ही छटने लगे हैं। अभी तक बिल्कुल हवा नहीं थी और योगा करते करते आज बहुत पसीने छूटे हैं। और बाद में धीरे धीरे हल्की सी हवा चलने लगी तो ये जो बादल थे ना धीरे धीरे उड़ने लगे। तो उम्मीद की एक किरण जागी थी कि शायद कुछ बौछारें बैठें और ये धूल बैठ जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। तो एक गिलास पानी मैंने पहले ले लिया था और अभी हम ये लेंगे डिटॉक्स वाटर। तो ये मैंने शाम को बनाया था, जिसमें खीरा, अदरक, लेमन और क्या कहते हैं, पुदीना का पत्ता, ये सारी चीज़ें डाल करके आप इसमें फ्रूट्स को भी ऐड कर सकते हैं। जो कुछ उस समय था मैंने उसको लेकर के बना लिया। ये आपकी बॉडी को, इंटरनल ऑर्गन्स को क्लीन करने के लिए बहुत अच्छा है। तो आप खाली पेट इसको लेंगे तो बेटर होगा। तो नाक टेढ़ा नहीं करना, ये आपकी बॉडी को क्लीन करेगा और आपकी स्किन को भी ग्लो करेगा। ये ऐसा मुंह मत बना। तो खाली पेट पानी जो आप पी रहे हैं, हमेशा मलासना में बैठ के पीते हैं, तो इसके अपने फ़ायदे हैं। तो अभी हम इस पानी को, क्योंकि रात भर भीगा हुआ है बाहर, तो सारा किसमें है ना थोड़ा तीखा ये लगता है। तीखा नहीं कड़वा। तो घुट घुट करके हम इसको पी लेंगे। और अभी हैबिट में भी नहीं है, और ये पानी ना गुनगुना, ठंडा भी नहीं है, नॉर्मल है। नॉर्मल भी नहीं, गर्मी थी तो इफेक्ट गुनगुना हो गया है पानी। ऐसे ही था रात भर, फ्रिज में हम पानी रख ही नहीं रहे हैं, हम यूज़ करते हैं घड़ा। ये है दिन की शुरुआत। और उसके बाद फिर हमने करने हैं वॉशिंग वाले काम कुछ, और उसके बाद करनी है मृदुल की अलमीरा और बुक्स और बैग वगैरह की सेटिंग। और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप अभी चलना शुरू करो, क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर हो गया 2-3 दिनों से ना।
तो मॉर्निंग से पूजा पाठ योगा पानी ये सब करते हुए फाइनली 6:30 हो चुका था। तो अभी नाश्ते के लिए थोड़ा सा टाइम था हमारा, तो साथ में मैंने पीछे वाले एरिया में धुलाई कर ली, योगा मैट वॉश हो गया और बैकयार्ड की क्लीनिंग करनी थी तो इसको साथ में हमने वॉश कर लिया, साथ ही पेड़ पौधों को पानी भी दे लिया। और मेरी ये ना प्रैक्टिस में हमेशा ही रहता है, मुझे यही कंफर्टेबल लगता है दिन में या फिर शाम की शिफ्ट में काम करना मेरे को मतलब कंफर्टेबली फील नहीं होता या मुझे उल्टा लगता है कहते हैं ना, तो बस कुछ ऐसा ही होता है। मुझे लगता है कि एक बार सारे काम निपटा लो एक लाइन से, स्पेशली क्लीनिंग वाले वक्त तो ऑब्वियसली हम सभी को लगता है कि मॉर्निंग में हो जाए। तो यहाँ पर जो प्लांट्स को पानी देना था ये काम भी हो गया, धुलाई भी हो गई और कुछ जो हैंड वॉश वाले डोरमेट्स वगैरह थे वो धो दिए। और ये छोटे छोटे से अनार लगे हैं, छोटा बेबी अनार है ना ये, और साथ में भी फूल भी है। तो देखो वहाँ पे और छोटा अनार लगा हुआ है। एक बार तो खूब फूल भरा था इसमें। तो अर्ली मॉर्निंग में ना हल्की सी हवा के साथ जो चिड़ियों की चहचहाट होती है ना, ये एक अलग ही तरह का पीस हमें देती है, मतलब मुझे तो पर्सनली लगता है। और 3-4 घंटे तक भी रेगुलर क्लीनिंग सफाई कुछ भी काम हो तो मैं इस वाले फेज़ में एक साथ कर लेती हूँ, मुझे थकान महसूस नहीं होती या एज अ बर्डन वो नहीं लगता है। और क्लीनिंग वर्क हम सबको ही लगता है भाई मॉर्निंग ही हो जाए, निपट जाए तो सही रहता है। तो अभी टाइम है नाश्ता बनने के लिए काफ़ी, तो 1 घंटा ये सारा क्लीनिंग हमने यहाँ पर कर लिया। और धूल की वजह से ना जो नेट पोर्शन मेन एंट्री डोर जो रहते हैं वहाँ पर जाली इतनी ख़राब हो जाती है, तो उसको हफ्ते पे हम ब्रशिंग भी करते हैं तो वो धूल पूरी ना मतलब जाली क्लीन प्रॉपर नहीं होती, तो साल में 2 या 3 बार मैं दरवाज़ों को पूरा वॉश कर देती हूँ गर्मियों के टाइम पे स्पेशली। तो इस पर धूल अभी किया हुआ था कुछ दिनों पहले, तो अभी मैंने इस पर भी हाथ के हाथ पानी मारा। मम्मी नाश्ता रेडी हो गया? नाश्ता रेडी हो गया। और ये है पास्ता लेविस्ता। वो क्या होता है? वो जहाँ से पास्ता है उसकी लैंग्वेज में पास्ता का नाश्ता। तो ये बन गया बच्चों का फेवरेट पास्ता कलिस्ता। आज बहुत दिनों बाद बना रहे हैं ना। हाँ। इधर बन रहा है पास्ता और इधर बन रही है दादा की रोटी और दलिया हमने कर दिया स्किप। अब बनाएंगे हम फिर दाल चावल। तो हम वेजीज पास्ता खाते हैं, इसमें शिमला मिर्च टमाटर प्याज हो गए। हाँ ये प्याज सब कुछ है। चलो मैं तो जा रहा हूँ हाथ धोने। तो दादा दादी लोग ये नहीं खाते हैं तो उनके लिए गरम गरम फुलके बन चुके थे, रात की सब्जी बची हुई थी, दही था। और इसके बाद नाश्ता पानी करने के बाद में सारा किचन क्लीनिंग गैस क्लीनिंग हो गया और फिर उसके बाद मैंने दिन के लिए दाल चावल भी भिगा के रख दिए। अब हम 1 घंटा थोड़ा सा फ्री होके बैठेंगे और कुछ भी काम करना हो या थोड़ी देर अब हम फ़ोन भी चेक करेंगे। तो ये सारा काम पहले निपट गया। तो अभी 10 बज चुका है, बजने को है, तो ऑलमोस्ट सारे काम हो गए हैं कंप्लीट हमारे। और काम तो रहते ही हैं सारे, और अवॉइड करने से या फिर चिड़चिड़ा हो जाने से कोई सल्यूशन निकल के नहीं आता। काम तो करने ही है, तो बेटर इज़ दैट कि मैं उन कामों को किस तरीके से कर सकती हूँ और कब मुझे करना ज़्यादा पसंद है, उस समय आप उसको करके रख लीजिए। तो मेरा प्रोडक्टिव टाइम मुझे लगता है मॉर्निंग के टाइम पे, यानी मॉर्निंग सीक्वेंस में मैं फ्लो में 1 to 1 काम कंप्लीट करते चलती हूँ। तो ये जो 21 डेज़ का चैलेंज है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 21 डेज़ तक चलने वाला है। वो बोलते हैं ना कि किसी भी वर्क को आपको अगर प्रैक्टिस में लाना है तो 21 डेज़ तक कंटिन्यू से करेंगे तो बट नेचुरल वो आपकी हैबिट बन जाएगा। तो पहले भी मैंने 6 मंथ के लिए योगा क्लास ज्वाइन किया हुआ था, कंटिन्यूएशन में था, बट बीच में छूट गई थी चीज़ें। तो कभी विंटर पे होता है कि बच्चे मोस्ट ऑफ टाइम बीमार हो जाते हैं, उनके साथ हम इंगेज हो जाते हैं। तो छोटे बच्चे जब तक आपके रहते हैं बिफोर 5 ईयर्स स्पेशली, बाद में तो फिर चीज़ें सेटल होने लगती हैं। तो बस उन सारी चीज़ों के चलते हुए जो प्रॉपर रूटीन था वो थोड़ा सा बैलेंस से हट रहा था। तो अभी यहाँ पर उनको प्रॉपरली करती तो थी, कभी 6 कभी शाम कभी जिस समय टाइम होता था, बट खुद को मुझे फील हो रहा था हेल्थ इश्यूज़ भी आए तो लगा कि नहीं इट्स रिक्वायर्ड, क्योंकि लाइफ में आपकी बॉडी से बढ़कर कुछ नहीं है, ये अब रियलाइज़ होता है। आप अगर खुद के पैरों पर खड़े नहीं हैं ना तो दूसरे को भी आप कुछ समय में बोझ लगने लगते हैं। और ज़रूरी है चीज़ों को, लाइफ को एंजॉय करने के लिए आपका फ़िट रहना। तो इसलिए इस प्रैक्टिस को मैं प्रॉपर 21 डेज़ के फिटनेस चैलेंज का मतलब है कि मैंने 4:30 से 5 के बीच में उठना है। स्कूल में भी वही टाइमिंग है, उठने का तो कोई इशू नहीं है मेरा, क्योंकि स्कूल जाना है तो उठना तो रहता ही रहता था। बट छुट्टी के दिन थोड़ा सा हम ढीले हो जाते हैं कि सो के। तो मॉर्निंग रूटीन के सारे कामों के साथ योगा भी क्यों ना हम रूटीन में फॉलो करें, इस चीज़ के लिए एडिशनली हाफ एन आवर, विंटर समर वेकेशन है तो 4:30 पे नहीं उठती ऑब्वियसली, नींद खुल जाती है, बट थोड़ा सा हम लेज़ी और फ्री होकर के चलते हैं। तो मैंने उस हैबिट को यहाँ पे ड्रॉप किया। और मेडिटेशन मैं नहीं करती थी, नाउ स्टार्टेड मेडिटेटिंग, और लेट्स सी चेंजेस।
विल शेयर यू। और आप सबको पता ही है मेडिटेशन कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेकर के आता है। और अभी इसको मुझे मैनेज करके रखना है, आधा घंटा थोड़ा और पहले उठ जाएंगे, बट इस रूटीन को चेंज नहीं होने देना है। तो ये था हमारा फिटनेस सीरीज़ का डे 4 और जल्दी से आप भी इसको ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब द चैनल, ताकि हम डेली आपसे बहुत अच्छी अच्छी सी चीज़ें इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहें। और अभी छुट्टियां हैं मेरी भी, तो मैं 1 महीने रेगुलर आपसे मिलती रहूँगी। ये थी आज की छोटी सी शेयरिंग, मिलते हैं कल दोबारा से, तब तक के लिए बाय बाय।